है वक्त की दस्तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश से एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरें, छूते पलों के वो निशान, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, फैशन का, फैशन का। पल्लवी के बदन में आग लग गई ये जानकर कि जेके ने जूलिया को अपने प्रोडक्ट के लिए साइन किया है। सिर्फ फोन नहीं किया, यूं रिप्लेस्ड। पर मैं भी पल्लवी सूर्यवंशी। सारी मॉडल्स को तुम ही फाइनल करो, मेरा इंटरेस्ट बस शो स्टॉपर में, वो मैं चूज करूंगा। इस बार तुम्हारे शो की शो स्टॉपर है जूलिया फर्नांडिस। जेके फाइनल। वैसे नेवर हर्ड अबाउट हर, जूलिया फर्नांडिस। वैसे जेके ने कुछ सोचा है तो करेक्ट ही होगा। फाइन विथ मी। भानी जल्दी तुम्हारी मीटिंग जूलिया से करा दे और तुम्हारा पेमेंट मैं कल रिलीज करूँ। थैंक्स जेके। माय प्लेजर। जेके ये क्या है? आर यू किडिंग? क्या ये सही डिसीजन है? मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ भानी, आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, फर्स्ट आई टेक डिसीजन एंड देन आई मेक इट राइट। Oh, anyway, I have to be in a meeting. So I'll see you guys. Bye-bye. बाय। Bye-bye. विनीत, स्ट्रेस लेके क्या होगा? बैठ जाओ। We are helpless. What the hell is wrong with JK? क्या हुआ उसे? किसी को भी शो स्टॉपर बना देते क्या? मुझे तो लगा था कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी होगी या पल्लवी जैसी कोई सुपर मॉडल। ये मेरा शो है, पेरिस से लोग आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है जेके बेवकूफ है? उसे ये सब नहीं पता? बेवकूफ नहीं है तो ये बेवकूफी क्यों कर रहा है वो? कौन है ये? नाम क्या इसका? किसका? अरे ये नई शो स्टॉपर का। जूलिया फर्नांडिस। जूलिया फर्नांडिस कौन है ये? कहां से आई है? किसी को भी शो स्टॉपर बना देते क्या? भानी, मेरे शोज की एक लेवल है, एक इमेज है। तो ये सब वहां बोलना चाहिए था ना, वहां तो तुम चुप थे। अब मुझे बोलकर क्या फायदा? जेके ने जो डिसीजन लिया वो सही होगा, अब मानो उसका डिसीजन। ब्लडी हेल विद योर चमचागिरी। ओ मैडम, दिस इज नॉट चमचागिरी, दिस इज बिजनेस। जेके मुझे फाइनेंस करता है, अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो मेरी पेमेंट रोक देता। गॉड, ये सब कुछ उस पल्लवी की वजह से हो रहा है। अब उस पल्लवी को भी झेलो। पल्लवी को पता ही है? नहीं, कल पता चल जाएगा, पब्लिसिटी के बाद। पल्लवी और जेके के बीच तो सब कुछ ठीक था ना, फिर ये क्या है? यहाँ कौन कब किसका क्या बन जाता है कुछ समझ नहीं आता। कौन किसका दोस्त है, किसका दुश्मन, कुछ नहीं पता। एवरीवन इज सेल्फिश। पल्लवी ने जो बोया वही पा रही है। भानी, सॉल्यूशन क्या है इसका?
सोल्यूशन अभी नहीं है, बाजी कभी भी पलट सकती है। आज जूलिया बाजी मार गई, कल क्या होगा किसे पता। हेलो मैम। ओ हाय जूलिया, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। बैठो। थैंक यू। यू नो व्हाट जूलिया, आई मस्ट से तुम बहुत किस्मत वाली हो, सीरियसली। यू नो, इस इंडस्ट्री में, इस फैशन वर्ल्ड में मेरे सामने बहुत सी लड़कियां आई और गई। तुम्हारी जैसी किस्मत किसी की नहीं रही। यू नो व्हाट, लोग किस्मत के पीछे भागते हैं और किस्मत तुम्हारे पीछे भाग रही है। आई एम इम्प्रेस्ड। आते ही सारा जहान अपने कदमों में कर लिया। जी मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो मैं नहीं पा रही हूँ। एनीवेज, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? क्या मैम? विनीत मल्होत्रा का नाम सुना है? सुना है, बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम करते हैं वो, पेज 3 वाले। राइट, सही सुना है। तुम्हें पता है, उसके शो में बड़ी बड़ी मॉडल्स रैंप वॉक करने के लिए तरसती हैं, पर वो किसी को चांस नहीं देता। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज सिलेक्शन। जाहिर सी बात है मैम, ही इज़ अ बिग नेम, चूजी तो होंगे ही ना। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? बिकॉज उसने तुम्हें सेलेक्ट किया है अपने शो के लिए, और वो भी एज ए शो स्टॉपर। What? ये क्या बोल रही हैं आप? And how is that even possible? Yes, that's what I am thinking about. How is that possible? पर यही सच है। लेकिन ये सब आपको किसने बताया? माय डियर डार्लिंग, ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है। अरुणा कश्यप, बॉलीवुड एंड फैशन इंडस्ट्री की न्यूज़ रिपोर्टर, उसका कॉल आया था मुझे। उसने खुद मुझे बताया विनीत मल्होत्रा ने ऑन रिकॉर्ड उसे ये न्यूज़ बताई है। अब ये तो गलत नहीं हो सकती। एनीवेज, अरुणा ने तुम्हारा नंबर लिया है, इंटरव्यू के लिए उसका कॉल आएगा तुम्हें। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैं तो विनीत मल्होत्रा से कभी मिली नहीं हूँ, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ। राइट, तुम विनीत मल्होत्रा को नहीं जानती, लेकिन तुम ये बात भूल रही हो, विनीत मल्होत्रा जेके वालिया को बहुत अच्छी तरह से जानता है। और विनीत मल्होत्रा जेके वालिया के शो पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और ये भी हो सकता है कि ये डिसीजन विनीत मल्होत्रा का नहीं, जेके का हो। पर मैम, अभी तक मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। शो को कुछ दिन बचे हैं, जल्दी कॉल आ जाएगा। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मोस्ट वेलकम। यू मे गो नाउ। फाइनली पल्लवी, हमने आपको पकड़ ही लिया। वैसे आप कई महीनों से कोई प्रोजेक्ट भी नहीं कर रही हैं और ना ही आपने कोई नया प्रोजेक्ट लिया, क्या बात है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम इन टॉक्स विद बिग प्रोडक्शन हाउसेस, जल्दी आपको न्यूज़ मिल जाएगी। सुना है कि आपकी कुछ तबीयत खराब चल रही है, आप ट्रीटमेंट के लिए लंदन भी गई थी, तो क्या आपकी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं? नथिंग सच। आप मीडिया वाले कुछ भी समझ लेते हैं। मैं लंदन अपनी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने गई थी। इट वॉज अ माइनर इशू जो सॉल्व भी हो गया। ऐसे सुनने में तो ये भी आया कि विनीत मल्होत्रा के आने वाले शो में भी आप नहीं हैं। I mean, ऐसा क्या हो गया? ये बकवास है। मैं विनीत मल्होत्रा का शो कर भी रही हूँ और मैं उसमें शो स्टॉपर भी हूँ। बकवास नहीं है मिस पल्लवी। एक्चुअली में विनीत मल्होत्रा ने अपनी इंटरव्यू में ये मुझे क्लैरिफाई किया था
कि आप शो स्टॉपर नहीं हैं। इवन शो स्टॉपर तो कोई और है। देखिए, मैं विनीत मल्होत्रा का शो कर रही हूँ। कुछ पेपर वर्क्स बाकी रह गए हैं, मे बी इस वजह से उन्होंने आपको नहीं बताया होगा, है ना? आई एम सॉरी, लेकिन शायद आपने उनकी प्रेस स्टेटमेंट नहीं देखी, इसीलिए आप ये बोल रही हैं। उनकी शो स्टॉपर ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। अच्छा, तो कौन है शो स्टॉपर? मिस जूलिया फर्नांडिस। तो अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा था जेके से पंगा मत लो। देख लिया, उसने एक राह चलती लड़की को देखा और तुम्हारी जगह लाकर रख दिया। ये कैसे हो सकता है? मुझे शो स्टॉपर फाइनल किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पर शोभा मैम ने बताया तो झूठ तो नहीं हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हेलो, क्या सोच रही है? शोभा मैम ने बुलाया था। उन्होंने बताया कि विनीत मल्होत्रा ने मुझे अपने आने वाले शो में एज अ शो स्टॉपर फाइनल किया है। आर यू सीरियस? न्यूज़ तो यही है, पर अभी तक कुछ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। मौसमी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है कि ये खबर झूठी है। देख, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। विनीत तुझे क्यों लेगा? आई मीन एज अ शो स्टॉपर, नॉट पॉसिबल। देख, तू इतनी एक्साइटेड मत हो। डोंट टेक इट सीरियसली यार। हेलो मैम। मैं जेके के ऑफिस से बोल रही हूँ। कल तुम्हें ऑफिस आना है 12 बजे। जेके ने बुलाया। ओके मैम, बाय। ऑलराइट। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। मुझे कल ट्रेनिंग के लिए बुलाया जेके ने, और विनीत मल्होत्रा के शो में मुझे फाइनल कर दिया एज अ शो स्टॉपर। बात है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैंने सोचा भी नहीं था कि तेरे साथ ये सब इतना जल्दी हो जाएगा। तेरी मॉम और तेरी सिस्टर्स की प्रेयर तेरे लिए काम कर रही है। सही कहा। और एक बात बता, जेके पर क्या जादू किया है तूने? कुछ तो है जो तू हमसे छुपा रही है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेके सर एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरी बहुत इज्जत करते हैं। ही इज माई गॉडफादर नाउ। अच्छा, ये तो गलत बात है। सारा क्रेडिट जेके वालिया साहब को। मैं मुंबई कौन लेके आया था? हैरी, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। अगर तुम नहीं होते तो शायद अभी तक मैं गोवा में होती और कोई जॉब कर रही होती। थैंक्स हैरी। तुम तो इमोशनल हो गई। आई वॉज जस्ट जोकिंग बाबा। पर मैं बहुत सीरियस हूँ। मुझे तुम सबने बहुत सपोर्ट किया है। अनजान शहर में कोई अपना भी है। घर से दूर मैं मजबूर, बैठी हूँ अनजान शहर में, लिए आंखों में सपने भरपूर। अनजान शहर में घर की याद हर शाम आती है। माँ, बहन और पापा की तस्वीर सामने नजर आती है। कितना अच्छा होता कि आज मेरी फैमिली मेरे इस खुशी के लम्हे में मेरे साथ रहती। तो मेरी खुशी सिर्फ इसमें है कि तू दुनिया की सबसे बड़ी सुपर मॉडल बने और अपनी खुशी कभी किसी के लिए भी कुर्बान मत कर, समझी? I love my family. मैं अपने परिवार से ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। बस यहाँ एक फ्लैट ले लूँगी और सबको पास बुला लूँगी। जेके सर बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और कुछ नहीं,
अब ज्यादा सपने मत देख। नोट, मुझे सारे ड्रेसेस रेडी चाहिए बाय टुमारो, एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो डिसूजा से कहना मुझे आकर मिले। यस। पल्लवी, तुम आओ। आई वाज अबाउट टू कॉल यू, सिट। लिसन, विनीत, सही नहीं किया तुमने मेरे साथ। यू बिट्रेड मी। क्या कहा था तुमने कि अगर तुम्हारे शो में कोई शो स्टॉपर होगा तो वो मैं होंगी। वो 2 कौड़ी की लड़की को तुमने शो स्टॉपर कैसे बनाया? पल्लवी, फर्स्ट लिसन टू मी। तुम बैठ तो जाओ, बैठ कर बात। यू लिसन टू मी। क्या समझते तुम, हाँ, कि वो पल्लवी की जगह ले सकती है? उसकी औकात ही क्या है? पल्लवी, फर्स्ट तुम बैठ तो जाओ। लेट मी एक्सप्लेन। कम ऑन डार्लिंग, प्लीज सिट। पल्लवी लिसन, मैं जब पराग से आया तो मैं खुद शॉक हो गया जब जेके ने मुझे कहा कि कोई जूलिया शो स्टॉपर होगी। ये जेके का डिसीजन है, मेरा नहीं। अरे मैंने तो उसे अभी तक देखा भी नहीं, एंड आई डोंट नो हु शी इज। मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूं जो एक राह चलती लड़की को अपने शो की शो स्टॉपर बनाऊंगा? पता नहीं ये जेके को क्या हो गया। अरे मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारा नाम रेकमेंड करने वाला है। और तुमने उसे मना नहीं किया? पल्लवी, मेरी मजबूरी है। ही इज माई फाइनेंसर। लाखों रुपए लिए मैंने उससे, मैं उसे ऐसे मना नहीं कर सकता। कम ऑन। एंड मेरी एक एडवाइस है, तुम प्लीज अपने डिफरेंसेस जेके के साथ खत्म कर दो जितनी जल्दी हो सके, अदरवाइज यू विल बी द लूजर। जेके ये सही नहीं कर रहा मेरे साथ, बट मैं भी पल्लवी सूर्यवंशी हूं। ये बाजी में इतनी आसानी से तो नहीं हारने वाली। आई विल नॉट बी द लूजर। अगर ये बाजी कोई हारेगा और कोई लूजर होगा तो वो होगी जूलिया फर्नांडिस, नॉट मी। जेके के साथ ये भी पागल हो गई है। Oh God, help me, please. बड़ी लंबी उम्र है तेरी, बस अभी तेरे लिए प्रे करके आ रही। तेरे प्यारे जीसस ने सुन ली। मिली, मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं एक बड़ी सुपर मॉडल बन जाऊंगी। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। लेकिन हुआ क्या? विनीत मल्होत्रा के शो में मैं शो स्टॉपर हूँ, मेन मॉडल। ओह वाह, अच्छा तो खुश तो है ना? बहुत खुश, मैं बता नहीं सकती। ये सब तुम लोग की दुआ से हो रहा है। मिली, मेरा साथ हमेशा ऐसे ही देना। पागल, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। पता है मुझे। अच्छा चल, रखती हूँ, बहुत काम है। माँ को प्यार देना। बाय। किसे फोन लगा रही हो? जेके को। क्या हुआ? वो मेरा फोन पिकअप नहीं कर रहा है। He has to pick up my call. पूरे सोशल मीडिया पे रूमर्स फैल चुके हैं कि पल्लवी फैशन शो कर ही नहीं रही है। ये सोशल मीडिया है पल्लवी, क्या फर्क पड़ता है? और तुम इतना परेशान मत, इतना गुस्सा मत हो पल्लवी, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और एक फैशन शो ही तो है। बात सिर्फ एक फैशन शो की नहीं है, बात मेरी इज्जत की है, मेरे रुतबे की है और मेरे हार की है। और हार मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।
तुम जेके को कॉल करो और उससे सब सॉर्ट आउट कर लो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जेके से पंगा मत लो। जब दुश्मन ताकतवर हो तो हमें उससे लड़ाई नहीं बल्कि दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब जेके को फोन करो और उससे बात करो। लो। पहली बार समझदारी की बात की है तुमने, पर वो मेरा फोन ही पिक नहीं कर रहा है। शायद उसने जूलिया को फिक्स कर दिया है। नहीं, ये फैशन शो अगर कोई करेगा तो सिर्फ पल्लवी सूर्यवंशी और कोई नहीं। अगर नहीं तो मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। एंड दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। माँ कहाँ है? हाँ बोल मिली, क्या बात है बेटा? और ये क्या है? केक? आज तो किसी का बर्थडे भी नहीं है। मम्मा, अपनी जूलिया को बहुत बड़ा काम मिल गया है। अब वो ना बहुत बड़ी मॉडल बन जाएगी। नहीं, सुपर मॉडल। क्या? थैंक यू गॉड। उसका कॉल आया था क्या? हाँ माँ, उसने कॉल किया था। वो विनीत मल्होत्रा है, वो बहुत बड़े डिजाइनर है, उनका शो कर रही है एज अ शो स्टॉपर। ये शो स्टॉपर क्या होता है? माँ, अब ये सब तो जूलिया से पूछना। ये फैशन वर्ल्ड के बारे में तो मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है। माँ, तू ये केक खा और अपना मुंह मीठा कर। बहुत खुश हूँ, पर इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे भी, लेकिन कोई जेके इंडस्ट्रीज के ओनर है, जेके वालिया, बहुत बड़े आदमी हैं। वो अपनी जूलिया की बहुत हेल्प कर रहे हैं माँ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। जूलिया उनकी बहुत तारीफ करती है। बहुत अच्छी बात है, उसे इतने अच्छे लोग मिले, उसकी इतनी हेल्प कर रहे हैं। वरना मुझे तेरे पापा ने तो डरा ही दिया था। हमेशा बोलते हैं कि फैशन इंडस्ट्री के लोग अच्छे नहीं होते हैं। माँ, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। माँ, बुरे लोग से याद आया, इन सब के बारे में ना शानू भाभी को कुछ नहीं पता लगना चाहिए। उनकी नजर ना अच्छी नहीं है। रेनी दीदी, कैसे हो? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। अच्छा वैसे मिली, जूलिया को कुछ काम मिला? नहीं, अभी ढूंढ रही है। मैंने ना न्यूज़पेपर में उसकी फोटो देखी थी, उसके ऐड की, तो मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाई। इतनी खूबसूरत लग रही थी वो, एकदम बॉलीवुड हीरोइन की जैसे। वैसे वो कोई अच्छा सीरियल या फिल्म कर रही है क्या? नहीं भाभी, वो मॉडलिंग करती है, फैशन शोज। ओह, लेकिन मॉडलिंग हम टीवी पे कैसे देख सकते हैं? मेरी माँ उसे बोल के मॉडलिंग ना सब छोड़ दे। कोई ना अच्छा सास बहू वाला सीरियल ढूंढे या फिर कोई अच्छी फिल्म ढूंढ ले। हाँ जी भाभी, मैं बोल दूंगी उसे। और अगर उसे सलमान खान से मिलने का मौका मिले ना, तो उसको बोल देना मुझे जरूर बताए। Congratulations नहीं, अब तुम दोनों को यहाँ आना होगा। एक बार मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो जाऊं, फिर जल्दी मिलते हैं। हाँ पता है, ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ना मुझे देना फोन। हेलो मम्मा, तुझे यहाँ आना होगा मेरे साथ रहने के लिए, समझी?